ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन कार्बोनाइल ग्रुप। उसमें हमने सबसे पहले देखना ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड बनती कैसे है। ये दो मेथड हैं। एक तो आपके पास बन सकती है पोटेशियम साइनाइड, जब किसी मिनरल एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं या रिएक्ट करते हैं, या सोडियम साइनाइड को किसी मिनरल एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन साइनाइड देता है। मैंने लिया सोडियम साइनाइड। अब यहां पर लिया जी मिनरल एसिड एक HCl, ठीक है, H2SO4 भी ले सकते थे हम। अब यहां से सोडियम ने Cl के साथ मिलकर साल्ट बना दिया, कॉमन साल्ट NaCl, और यहां से सियानो ग्रुप जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है इन एक्चुअल रिएक्शन के दौरान ही बन रहा होता है। यहां पर हमने लिया कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके हम पढ़ रहे हैं, एडिशन जिसके अंदर करनी है हमने हाइड्रोजन साइनाइड की, और ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो रहा है, जो हमें हाइड्रोजन साइनाइड बनाकर देगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब HCl जब बन गया इन दोनों के रिएक्शन से या इनके डिसॉल्व होने से, तो उसमें से जो हाइड्रोजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका पार्शियल नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा, और अपने साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा। और ये सियानो ग्रुप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे अटैच करेगा, आगे कार्बन पे, ठीक है, तो ये इसके साथ आगे अटैच हो जाएगा। हमने इसको किस तरह करना है, ये मैंने एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन करवाया। होता कैसे रिएक्शन है ये, कि हमने ये एसिड ग्रुप लिया, ये वाला सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप लिया, हाइड्रोजन साइनाइड लिया हमने, सेम वही चीजें ली, डिसॉल्व किया इन दोनों को आपस में, सोडियम साइनाइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो क्या किया कि मेरे पास सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कंपाउंड बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड बनाएगा। फिर मेरे पास CN बच गया, सियानो ग्रुप, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो एक तो नाइट्रोजन के पास अपने दोनों लॉन पेयर मौजूद हैं, और एक कार्बन के पास लॉन पेयर मौजूद है। वो कहां से लिया, एक तो कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन था, एक उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना, जाते हुए हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर आ गया, सो दैट वी कैन पुट देयर नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया। अब इस दोबारा सायन ग्रुप ने इसके साथ रिएक्ट करना है, तो आपके पास ये वाला सियानोहाइड्रिन बन जाएगा। कैसे करेगा जी, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा पूरे का पूरा सियानो ग्रुप इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। जब इस पे अटैक करेगा तो इसके साथ आगे अटैच हो गया ये वाला, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। सियानो ग्रुप को प्रेफर करना है, प्रेफरिंग ऑर्डर में ये पहले आता है, ठीक है, नंबरिंग जब देनी है इसकी हमने, तो 1 2, तो 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इसको कह दिया 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन लगे हुए हैं, इथेन तो नाइट्राइल, ठीक है, उसका पेरेंट नेम एंड पे आ जाएगा इस नाइट्रोजन की वजह से, 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल, या इसको हम कहते हैं सियानोहाइड्रिन। हम ले रहे थे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम ये क्या कहें, फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, सिंपल। अगर हम यहाँ पर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला हमें पता ये होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो हमें प्रिपेयर हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेम लाइक अबव। तो सियानो ग्रुप इस कार्बन के साथ आगे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। क्या नाम हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। अब इसका IUPAC नेम जो है वो क्या है, ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। नंबर 2 पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक लगा है मिथाइल का, एक लगा है अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब हमें लेना है कि एसीटोन। अब एसीटोन कीटोनिक ग्रुप के अंदर आता है, फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है उसके अंदर एसीटोन आता है, कि जिसके दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे होते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाना है, क्योंकि उसकी एडिशन करनी है हमने कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, सेम लाइक अबव के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ
अटैक करेगी, उसको निकाल लेगी हाइड्रोजन को उसमें से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगी, और सियानो ग्रुप इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या देंगे, ये भी सियानोहाइड्रीन बन गया। अब इसमें देखें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो एसीटोन था, हम इसे बोलेंगे एसीटोन सियानोहाइड्रीन, ठीक है। इसी तरह अब एसिटाल्डिहाइड दोबारा लेना है हमने, वो क्यों? क्योंकि हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपके पास हाउ कैन बी प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड ग्रुप लिया हमने, ये वाला जो लिया एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना था ये वाला, ठीक है। इसको हमने हाइड्रोलिसिस करवाई किसी एसिड की मौजूदगी में। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेटा यहाँ से ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना होता है। अब यहाँ से कार्बन तो मौजूद है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आएंगे और यहाँ से 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देगा। यहाँ से जो नाइट्रोजन निकलेगी वो यहाँ से 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी, NH4, और यहाँ पर मौजूद था HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, उसके साथ मिलकर क्या बना देगी, अमोनियम बाइसल्फेट, और ये आपके पास ग्रुप हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसका हमारे पास प्रिपरेशन थी एसिटाल्डिहाइड की, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन की, तो लैक्टिक एसिड बनता है। अब छोटा सा इसका मैकेनिज्म है, वो भी हम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे उसको कल करने टाइम नहीं है, तो कल कर लेंगे उसको, ठीक है। मैकेनिज्म इसका रह गया, उसके बाद में नेक्स्ट इसके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं।